नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ पंकज पांडे। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दौरे की शुरुआत धर्मशाला से की और धर्मशाला में सुबह ही आज उनके दिल का दर्द बाहर निकला है। आज उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 4 दिन पहले तनख्वाह दी है, लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ। और जब इसी सरकार ने तनख्वाह देने के लिए 4 से 5 दिन की देरी की थी, तो पूरे के पूरे राष्ट्रीय मीडिया से लेकर के भाजपा के नेताओं ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया था और ये अफवाह फैलाई गई कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। यही नहीं, इसी के साथ उन्होंने आज सुबह ही हर मुद्दे पर जम करके सीधा वार किया। उनके निशाने पर सीधे तौर पे थी आज भाजपा। सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों कांगड़ा के दौरे पे थे। पिछले कल उन्होंने टांडा में जो है वो आईसीयू यूनिट का शुभारंभ किया था। उनका रात्रि ठहराव धर्मशाला में था। सुबह यहां से वो बिलासपुर जाने की तैयारी कर रहे थे कि इस दौरान पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। एक बार फिर से बड़ा सवाल वही उठा कि भाजपा आरोप लगा रही है कि आपने वेतन इसीलिए दे पाए क्योंकि केंद्र ने पैसा जारी किया। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तुरंत इस मुद्दे पर कहा कि कौन सा पैसा, किसका पैसा। उन्होंने साफ कहा कि वो भीख नहीं, ये प्रदेश का अधिकार है। जब जरूरत प्रदेश को थी तो केंद्र ने तो फूटी कौड़ी नहीं दी। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, सरकार को जब आपदा के समय सबसे ज्यादा जरूरत थी तब केंद्र सरकार ने प्रदेश की बिल्कुल भी सहायता नहीं की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं कहा कि जब प्रदेश में पहली बार तनख्वाह को पहले देने का निर्णय लिया गया तो कहीं पर भी इसे जो है कोट नहीं किया गया, जबकि जब प्रदेश सरकार ने वेतन देने में देरी की थी तो पूरे के पूरे राष्ट्रीय मीडिया में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। और यहां तक कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर से लेकर सबने इस मुद्दे पर निशाना साधा था। उन्होंने कई बार ये कहा है कि उनके जो भी टिप्पणियां हैं या सरकार के जो आदेश हैं उनको जो है गलत तरीके से जनता के बीच में पेश किया जाता है। इस हालांकि उन्होंने जब डोडरा कवार का दौरा था उस दौरान भी आग्रह किया था सोशल मीडिया से कि वह अधिसूचना को सही तरीके से पढ़ने के बाद ही जनता के बीच इस बात को ले जाए। वहीं इस मौके पर जब बिजली कर्मचारियों के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया था कि पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं और इस समय वो लोग अपने जो है हड़ताल के पहले दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने पिछले कल ही चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और इस तरह से बिजली बोर्ड के पदों पर कटौती की गई तो इन्हें कतई मंजूर नहीं होगा और आने वाले समय में प्रदेश को शटडाउन का भी सामना करना पड़ सकता है। इस मुद्दे पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का साफ कहना था कि बिजली बोर्ड को अपने पैरों पर खड़े होना होगा। उनसे पूछा गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार की नीति के बारे में, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का साफ कहना था कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो सरकार की प्रायोरिटी है। उन्होंने इस मौके पर सबसे बड़ी बात कही कि शिक्षा का गुणवत्ता का स्तर पिछले 5 सालों में बदतर हो गया है। आज हालात ये है कि हम ना केवल छात्रों बल्कि उनके अभिभावकों को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है और इसके लिए उन्होंने पूर्व सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा आवश्यकता पड़ी इसके लिए वो स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। यदि छात्रों को ले जाने के लिए अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था करनी पड़ी तो सरकार करेगी। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू शिक्षा नीति पर। हमारी सरकार का प्रयास है कि झुग्गी झोपड़ी से लेकर गांव तक, रिमोटेस्ट गांव तक हमारा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए। पिछले 5 वर्षों में जो हेल्थ सेक्टर का नुकसान हुआ है वो बहुत अधिक हुआ है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटी लिस्ट में है, एजुकेशन सेक्टर प्रायोरिटी लिस्ट में है और हेल्थ सेक्टर में हमने दिन प्रतिदिन बदलाव कर रहे हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज का मैंने कल रिव्यू बैठक ली थी। टांडा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी सीटें चाहिए, प्रोफेसर की कितनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मेडिसिन्स में है, न्यूरो में है, कई डिपार्टमेंट्स है जिसकी प्रॉब्लम्स है, हम उसको समझ रहे हैं। वो चाहे आईजीएमसी है, सभी मेडिकल कॉलेज को हाई एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी से हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल सेक्टर में पैसे की कोई कमी नहीं है, एजुकेशन सेक्टर में पैसे की कोई कमी नहीं है निश्चित तौर पर, लेकिन क्वालिटी हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए
जो पिछले 5 साल में क्वालिटी से कंप्रोमाइज करके जो हमारे हिमाचल की जनता है उनको सही जानकारी ना देकर जो ये कार्य आप पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारी सरकार उसको दुरुस्त करके व्यवस्था परिवर्तन करके आगे हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और सबसे आखिर में बात हुई स्वास्थ्य की, तो उन्होंने इस मुद्दे पर जयराम ठाकुर को जमकर घेरा और कहा कि 5 सालों में सरकार ने कभी भी स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर ख्याल नहीं किया, लेकिन उनकी सरकार स्वास्थ्य की ओर बेहतर कर रही है। इसी कड़ी में टांडा के बाद अन्य मेडिकल कॉलेजों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो यहाँ से बिलासपुर के लिए निकल गए और बिलासपुर में उन्होंने पर्यटकों के लिए जो है वो क्रूज और शिकारा को लॉन्च किया। यानी गोविंद सागर में जो भी पर्यटक अब 4 लेन के माध्यम से कुल्लू मनाली की ओर जाते हैं, उनको अब गोविंद सागर में जो है वो पर्यटन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। और एक नया डेस्टिनेशन बिलासपुर में शुरू करने के लिए आज सुखविंदर सिंह सुक्खू व पर्यटन मंत्री जो है RS बाली, उन्होंने इस सुविधाओं का शुभारंभ किया। तो ये था आज की मुख्य बात जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सबसे बड़ी बात कही थी। इस पर हमें आपको भी गौर करना चाहिए कि प्रदेश की नीतियों को कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार की जितनी भी ये नीतियां होती है वो जमकर सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही है, तो कहीं ना कहीं या तो इसे सोशल मीडिया समझने में गलती कर रहा है या कहीं ना कहीं सरकार जानकारी देने में कोई ना कोई कमी है। लेकिन निश्चित तौर पे इससे सरकार की छवि को जो है वो नकारात्मक असर पड़ रहा है। अब देखते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कह रहे हैं मैं जनता से सीधे बात करने में भरोसा रखता हूं, वो अपनी बात किस तरह से सीधी जनता में और कितनी मजबूती से पहुंचा पाएंगे, ये सब भविष्य के कर्म में छुपा है। लेकिन इस तरह की खबरें लेकर के हम अक्सर आपके बीच आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि आप जुड़े हैं इस समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।